तो उसके लिए निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई विशेष जी ये आंदोलन के साथ साथ भी लिखा पढ़ी तगड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके घेरे में आएंगे। और उसके लिए फिरोजाबाद जिला के समय आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। फिरोजाबाद जिला जसराना विधानसभा मौजा है पहाड़ में। पहाड़ पर किसान यूनियन की मीटिंग के लिए किस किसान संगठन से वो बात करते हैं, किस तरीके का यहाँ चर्चा हुई। सर, किस किसान यूनियन से हैं आप? मैं अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन। आपने यहाँ के कार्यकर्ताओं से काफी कहा जब तक आप किसान के मुद्दे नहीं उठाएंगे तब तक यहाँ के किसान गरीब लोग कैसे समझेंगे ये उस संगठन के लोग हैं। दरअसल में सही बात यह है कि विभिन्न प्रकार के संगठन, विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रकार की मानसिकता है। हमारा उद्देश्य है कि किसान मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो, उसके लिए कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ लड़े। वो लड़ेगा तब जब उसमें खुद का भी जज्बा होगा, अगर वो खुद साफ होगा। क्या अभी तक आपको ये लगा था कि हमारे संगठन के लोग हैं वो किसान के लिए नहीं लड़ते, ऐसा कुछ पहले से ही आपको जानकारी थी? ऐसा नहीं है, साथी अपनी क्षमताओं के अनुसार ठीक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन चूंकि जितनी लड़ाई लड़ रहा है उससे न तो वो संतुष्ट है न हम संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं इस स्तर को बढ़ाया जाए, इस क्राइटेरिया को और तेज किया जाए, इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाए। लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं, लेकिन जब तक इनमें वॉर जोश के साथ नहीं बनेंगे, कुछ नए साथी भी आज ज्वाइनिंग पाए हैं, कुछ पुराने साथियों को प्रमोट किया गया है, तो वो जब तक उस लड़ाई का रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, सरकार तक उसका संदेश तब तक नहीं बनेगा जब तक पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ेंगे। अगर वही हम बात करते हैं जो लगातार यहाँ पर अभी बात उठी कि जो किसान 700 शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है तो आपके कार्यकर्ता, आपके संगठन क्या करेंगे? सही बात यह है कि हिंदुस्तान का किसान देश को आंतरिक रूप से मजबूत करता है, उसकी रक्षा सुरक्षा करता है, नहीं तो भूखे लोग मर जाएंगे। ये दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी शहादत होती है, सेना में जवान की शहादत होती है। अब दोनों के साथ दिक्कतें हो रही हैं। वहां उन्होंने जो नई व्यवस्था सेना में लागू की है अपने अग्निवीर बना करके, उसमें जो नौजवान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी? हम लोगों ने ये प्रथम दृष्टया ये लड़ाई लड़ी थी कि मोदी सरकार जो करने जा रही है वो देश की रक्षा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब देश के जवानों को सम्मान नहीं मिलेगा, वैसे ही एक तरफ देश की रक्षा का काम किसान का नौजवान करता है, जवान करता है, वही देश की आंतरिक सुरक्षा का काम किसान करता है। हमारी मांग ये है कि अगर किसान भी अगर शहीद हो रहा है तो उसे भी 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, और वहां जवान सेना में शहीद हो रहा है तो उसे भी कम से कम 1 करोड़ रुपए का धनराशि तत्काल प्रभाव से मिलनी चाहिए। और जो अग्निवीर की योजना है वो देश के नौजवानों के खिलाफ है। अग्निवीर की योजना देश के नौजवानों के खिलाफ है, सरकार को तत्काल उसे रद्द कर देना चाहिए। और जो अग्निवीर योजना के तहत नौजवान भर्ती हो गए सेना में, उनको फुल फ्लैश सेना का जवान मानते हुए सारी सुविधाएं जो आदिकाल से चली आ रही है वही जवानों को दी जानी चाहिए। वहीं पर आपने बड़ा गंभीर आरोप लगा है अधिकारियों के ऊपर की तहसील से लेकर के सभी अधिकारी कहीं न कहीं रिश्वत में लिप्त पाए जाते हैं, इसलिए किसानों के सही कार्य नहीं हो पाते। उसको क्या मानते हैं? सही बात यह है कि सरकार का खुला संरक्षण है प्रशासनिक मशीनरी को। सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे चौड़े भाषण देते हैं, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कोई से 1 दर्जन गांव किसी भी जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो निकाल दे जहां उनकी भाजपा पार्टी को 100% वोट मिला है। क्या उन गांव 1 दर्जन गांव पूरे प्रदेश में किसी जनपद में भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए? ऐसा कोई गांव ऐसा निकाल दे जहां किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने किसी भी आदमी से 1 रुपया रिश्वत का न लिया हो। कहीं कुछ नहीं, सब फर्जी बातें हो रही हैं। निश्चित रूप से जरूरत है कि हम सारे लोग मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें और इसे खत्म कराने का काम करें। आपको अगर ये आरोप लग रहा है तो मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूं कि तहसील के किसी भी अधिकारी कर्मचारी की आय से अधिक संपत्ति की जांच योगी आदित्यनाथ कल करा ले, परसों कल ही खुल जाएगी, लेकिन कुछ कराना ही नहीं है। अगर वही हम बात करते हैं पहाड़ मौजे में आपकी मीटिंग चली, इसी मौजे में एक गांव ऐसा है जहां पर 1000 की वोटिंग, लेकिन वहां के लोगों के पास एक विषय भी खेती नहीं है। यही परीक्षित नगरी से पहाड़म जाना जाता है। यहाँ के मंदिरों पर कब्जा है। क्या आपके संगठन के लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे? अगर इस गांव में, इस पंचायत में
ग्राम समाज की जमीन होगी तो जंगल जमीन बंटवारे की लड़ाई हमारी हमेशा से रही है। अगर ये आजादी के बाद ये लड़ाई न हुई होती तो लोगों में आवंटन के माध्यम से लोगों को जमीनें नहीं मिली होती। अगर यहाँ जमीन है तो 100% वो लड़ाई लड़ी जाएगी और पारदर्शिता के साथ आवंटन कराया जाएगा, बिना भ्रष्टाचार के सबको पट्टा दिलवाया जाएगा। जो पात्र है, कब्जा है, राजा परीक्षित के मंदिरों पर कब्जा है, उस कब्जों को आपके संगठन के लोग लड़के उनको न्याय दिला पाएंगे क्या? इस विषय में जानना पड़ेगा। ये धर्म से जुड़ा मुद्दा है। आखिर क्या मसला है, किस आधार पर किसका आप कब्जा बता रहे हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम ऐसे किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। तो आप किसान तो सबसे ज्यादा आप किस सरकार को मानते हैं? किस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें अधिकारी सबसे ज्यादा रिश्वत लेते हैं? कोई सरकार ऐसी नहीं रही जिसमें रिश्वत न ली जा रही हो, लेकिन अब सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं इस सरकार में। इस सरकार में सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं। पहले ये था कि अगर 100 लोगों के काम थे तो 2, 4, 5, 10 के काम तो लोग, चाहे वो नेताओं के कहने से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के कहने से, विभिन्न संगठनों के लोगों के कहने से, या अच्छे भले लोगों के, चंद लोगों के कहने से लोग कर देते थे। अब वो भी नहीं कर रहा है। तो क्या लगा, जहां जहां पर भ्रष्टाचार होगा वहां पर आपके कार्यकर्ता, आपके लोग वहां पर मजबूती से खड़े रहेंगे? 100% इसका बहुत जल्द उदाहरण जनपद फिरोजाबाद में देखने को मिलेगा और आप लोगों के माध्यम से जन जन तक उसको पहुंचवाने की भी कोशिश की जाएगी कि आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जा सकता है, उससे निजात पाई जा सकती है, बशर्ते संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ लड़ते रहे। इस तरीके से आप देख सकते हैं फिरोजाबाद में जो कि किसान मीटिंग हुई, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया, कहीं पर भी भ्रष्टाचार हो, अगर कहीं पर किसान परेशान हो तो वहां पर उन मुद्दों को उठाएं और उनको न्याय दिलाने का काम करें। एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह यादव। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक सफलता है लीगल चीजों